नाजरीन मोहतरम, हाथियों के साथ इंसान का लगाव एक अरसे से मौजूद है। इंसान ने इनको जंगों में भी लड़ाया और कई बार उनसे मुशक्कत वाले काम भी करवाए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई इतनी खास ज़रूरत तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी हाथियों को चिड़ियाघरों में और कुछ लोग इनको भीख मांगने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब इन पर बैठकर सयाहों से भीख मांगते हैं, अक्सर वो उनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखते। ऐसी ही कहानी एक हाथी की है, जिसको 50 साल तक कई लोगों ने सयाहों से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया। हाथी चूंकि ताकतवर होता है, इस वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी टांगों में ऐसी कांटों वाली जंजीरें डाली जाती हैं कि अगर वो जरा सा भी जोर लगाना चाहे तो ये जंजीरें उसकी स्किन के अंदर चुभती चली जाती है और यूं हर कदम एक अजियत और अजाब से कम नहीं होता। उस हाथी का नाम राजू था और उसको भी 24 घंटे 50 साल तक इन कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया। और कहा जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने उस हाथी की टांगों से जंजीरें खोली तो उस हाथी ने एक ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ ने जब उस हाथी को रेस्क्यू किया तो उन्होंने उस हाथी को ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी मोम हो जाए। उस हाथी के लिए कहा जाता है कि उसको उसकी माँ से बचपन में ही छीन लिया गया था और एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे तक ये जानवर बिकता चला गया। हत्ता कि वाइल्ड लाइफ वाले अंदाजा करते हैं कि उस हाथी की 27 ओनर्स रह चुके हैं और किसी ने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव न किया और सुबह से लेकर शाम तक उसको भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। नाज़रीन मोहतरम, मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने यूके बेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी को इतला दी कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक मदारी के घर में मौजूद है, जो कि उसको कांटों बड़ी जंजीर में बांध कर रखता है। और चूंकि वो खुद एक बेकारी है, इसलिए एक हाथी को पेट भरकर खाना देना उसके बस की बात नहीं थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की कॉल पर वाइल्ड लाइफ की एक टीम उनके पास पहुंच गई और फिर फॉरेस्ट हकूक के लोग और 2 पुलिस वालों ने उनके साथ मिलकर उस जगह पर रात को छापा मारा जहां ये हाथी बंधा था। जब उस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो उस वक्त वो इतना भूखा था कि उसके सामने कोई कागज या कार्डबोर्ड रख दिया जाता था तो वो उसको भी खाने की कोशिश करता था। उस हाथी को पेट भरकर खाना ना मिलना उसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह थी और अक्सर ये हाथी भूखा ही रहता था। उस जगह उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा उसके मालिक से था, जो कि अपने इस गुलाम को हर सूरत आजादी से बचाना चाहता था। जब उन लोगों को ये हाथी मिला तो उसके जिस्म पर जगह जगह उन जख्मों के निशान थे जो उसके साहबिका मालिक मकान ने उससे दिए थे। उन लोगों ने एक एक करके उसकी टांगों से जंजीरें उतारना शुरू कर दी। ये हाथी, जो कि 50 साल तक दिन रात उन जंजीरों में जकड़ा रहा था, यकीनन ये बात भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि जब इन्होंने उस हाथी की चेन्स उतारना शुरू की तो उस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि देखकर ना सिर्फ सब हैरान हुए बल्कि सबको बेहद दुख भी हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सारी रात लगाकर उसकी टांगों के अंदर घुसी उन कांटों वाली जंजीरों को निकाला, लेकिन उसका मालिक इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब उसे रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस शख्स ने वो तमाम आवाजें निकाली जो कि उसको कंट्रोल करने के लिए निकाली जाती थी, लेकिन फिर भी उस हाथी ने अपने मालिक के साथ कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि यकीनन ये हाथी भी उन कांटों वाली जंजीरों से तंग था। जब उस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो उन लोगों ने रेस्क्यू का रास्ता भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहे। फिर हाथी को तकरीबन 700 किलोमीटर दूर SOS वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन सेंचुरी में बाकी हाथियों तक ले जाया गया, जहां उसको 1 हफ्ते तक अलग रखा गया ताकि उसके जख्मों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट के कुछ कड़े देखभाल वाले महीने गुजारने के बाद आखिर उस हाथी के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन फिर उसी वक्त एक बुरी खबर आई जिसने उस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। उस हाथी के मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि ये हाथी उसकी मलकियत था और उससे इल्लीगल जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ SOS वालों को बुलाया गया। उन्होंने कोर्ट को तमाम मामलात से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही इसको किसी प्रॉपर जगह पर रखा गया था। और फिर उससे भी बढ़कर इस हाथी को 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों में जकड़े रखा गया, जो कि जिल्द के अंदर फंसी होती है और हर कदम अजियतनाक बना देती है। खैर, कोर्ट ने केस सुनने के बाद उस हाथी को वापस उसके मालिक को देने से
انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ہاتھی اب وائلڈ لائف SOS کے پاس ہی رہے گا جو کہ اس کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا اس وجہ سے یہ انسانوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور اس کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا صرف اس بات پر یقین کرنے میں کہ وہ اب آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقیناً انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا ایک پہلو بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پیارے دوستو، اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔